करते हैं, अपने एक इमोशन को हील करेंगे। अभी हमें देखना है कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर ऐसी कौन सी इमोशन है जो ट्रिगर करता है। इमोशनल, आंखें बंद करो, 3 बार गहरी सांस लो और देखो, सोचो ऐसा कौन सा इमोशन जो है वो हम उसको नोटिस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो इमोशन है ना वो हमारा ट्रिगर कर जाता है। कुछ भी ऐसा होता है तो वो अपने आप ही ट्रिगर कर जा रहा है, और किस वजह से वो भी हमें कॉपी में नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें चाइल्डहुड में या कभी कुछ काम जो मुझे पसंद था और वो हमें करने नहीं दिया गया और वो इमोशन स्टक हो गया, और कभी वो बातें आती है तो वो क्या हो जाता है, वो इमोशन ना हमें ट्रिगर कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हम तो उस चीज को भूल गए, लेकिन अंदर वो दब रहा है, अब उसको बाहर निकालना है। और हम सबसे ज्यादा इरिटेट होते हैं। तो हमारे अंदर अगर आप नोटिस करो तो इरिटेशन का सबसे ज्यादा है। इरिटेशन इतना ज्यादा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं और वहां पे हमें गुस्सा आ जाती है। तो इरिटेशन और गुस्सा, और जब हम गुस्सा कर देते हैं तो वहां पे एक गिल्ट सी आ जाती है। तो हमें अभी जो कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो करना है, एक इमोशन को लेना है और ये देखना है कि मान लो कि जो हम इरिटेट हुए वो कौन सी चीजों से हो जा रहे हैं। हमारे लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट है, हमारे बच्चे हैं, हमारा एजुकेशन है, हमारा कैरियर है, या हाउस होल्ड वर्क है, या हमारे हस्बैंड है। ऐसी कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है। अगर मैं बोलूं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना ग्रोथ हमारा नहीं हुआ, हम बच्चे को पाल रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हम एक इंजॉयमेंट से बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं। ज्यादातर लेडीज लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे वो चीजें बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। बच्चों के साथ खेलना और ये वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चीजें थी जो दबी, और अभी ये लग रहा है कि हमें इनकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है? हाँ, अभी अभी हम ना इरिटेशन को हील करेंगे, और हमें हर चीज के लिए 3 3 बार बोलना है। 3 बार हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है, 3 बार आई एम सॉरी का रीजन देना है, 3 टाइम आई थी प्लीज फॉर गिव मी का देना है, थैंक यू का 3 बार देना, आई लव यू का 3 बार देना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, यूनिवर्स, आज मेरे अंदर जो इरिटेशन की फीलिंग है उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि ये इरिटेशन का फीलिंग मैंने क्रिएट किया है। यूनिवर्स, मेरे अंदर जो इरिटेशन की फीलिंग है उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बच्चों की परवरिश में जबरदस्ती मुझे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इरिटेटेड फील कर रहे हैं। डियर यूनिवर्स, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी इस इरिटेशन वाली फीलिंग के लिए। और ये फीलिंग, मुझे लगता है मैं बाहर के लोगों में की वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों की वजह से ये इरिटेशन है, बट मैंने ये रियलाइज किया है कि ये फीलिंग हमारे अंदर की है, जो
जो कि हमको हैबिट बन गया है, आदत सी लग गई है उस इमोशन के साथ। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैंने इस इरिटेशन के साथ इतने दिनों तक मैंने उसके उसके साथ रहने की आदत बना ली। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने उस इरिटेशन की वजह से अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी किया, अपना इरिटेशन उन पे निकाला। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैंने अपने इरिटेशन के कारण अपने अपने हेल्थ को मैंने डैमेज किया। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, वो सारी मिस्टेक के लिए जो हमने अपने अंदर जो इरिटेशन था, जिसके कारण हमने दूसरों को तकलीफ दिया, दूसरों को हमने कुछ बोला। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, इरिटेशन वाली फीलिंग के कारण हमारे बच्चे काफी ज्यादा हमसे दुखी हो गए, हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, ये मेरा मिस्टेक था, ये मैंने ये क्रिएशन किया था, जिसके कारण मैं अपने हैबिट के कारण मैंने अपने नियर वन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हमने तकलीफ दिया है, उनके सोल को हमने हर्ट किया है। यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी, उन सारे सोल से हम माफी मांगते हैं, क्योंकि ये सारा क्रिएशन, ये फीलिंग, ये बिहेवियर हमारे अंदर का स्टक इमोशन था। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये मौका दिया कि आप अपने आप को हील करो, रिलीज करो इस इमोशन को, ताकि आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह पाओ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाने का मौका दिया। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपने अंदर के इमोशन को हील करके अपने घर की इन्वायरमेंट को, बाहर के इन्वायरमेंट को सही कर सकती हूँ, और मैं नया अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये एबिलिटी देने के लिए, मुझे ये पाथ दिखाने के लिए, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू यूनिवर्स, इतना सारा मैंने फील किया, उसके कारण मैं इतनी मतलब अनहैप्पी में रहा, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल किया। आई लव यू यूनिवर्स, बचपन से लेके आपने मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे अंदर जो सोल है बार बार हमें ये बता रहा था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन मैंने अपनी उससे सबक नहीं लिया, और आप तब भी मेरा ध्यान रखा, और हर पल आप मेरा ध्यान रखे। आई लव यू यूनिवर्स, मुझे खुद से प्यार कराने के लिए, खुद से अट्रैक्शन कराने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए, खुद को समझने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, मुझे अपने सोल, अपने पीसफुल बनाने का रास्ता दिखाने के लिए, मुझे अपने सोल को पवित्र बनाने का आपने जो मौका दिया है यूनिवर्स, था। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, मुझे सोल से कनेक्ट करने के लिए। आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, मैंने चाहे जितने भी मिस्टेक किए हों, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, जिस रूप में हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है एक पर्पस के लिए होता है, और हर लेसन हमारे लिए एक लर्निंग होता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे अंदर की इस इरिटेशन को हील करने के लिए आपने जो मुझे ज्ञान और एबिलिटी दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।